प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण परिभाषा। जिस बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए जो 2024 पेपर देने जाएंगे क्लास 12 के विद्यार्थी, उनका जो फिजिक्स है उसमें से एक वैद्युत चालन पाठ है। उसमें से जितने महत्वपूर्ण परिभाषाएं लिए गए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे कि हो गया जाएगा विशेष प्रतिरोध का जो न्यूमेरिकल आता है उसका सूत्र का गणना करेंगे इसी वीडियो में। ओम का नियम जो कि अधिकांश बच्चों को समझ में नहीं आता है। देखिए पहले छोटे छोटे परिभाषा लिए हैं जो कि पूछा जाता है, पूछा नहीं तो पूछा जाता है, मतलब जिस प्रकार 1 या 2 नंबर पूछा जाता है। 1-2 नंबर हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, 1-2 नंबर भी छोड़ के नहीं आना है हमारे, अगर अच्छा नंबर लाना है तो। देखिए जो हमारा है 101% आएगा। क्या समझ में है आपको? ये मेरा दावा है। सिर्फ आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तभी। देखिए हम एक लास्ट बताएंगे ओमी तथा अनोमी, जो कि 100% पूछा जाता है। मतलब ये तो नहीं कहेंगे हर बार पूछा जाता है, लेकिन कब आ जाए कुछ पता नहीं है, ओमी तथा अनोमी वाला। तो वही देखिए बताते हैं जो तो लास्ट में लिए हैं टॉपिक। देखिए हमारा टॉपिक है पहला विद्युत चालकता विद्युत प्रतिरोध। टॉपिक मेरा है पहला विद्युत चालकता वैद्युत प्रतिरोध। इसको 2 नाम से जाना जाता है, वैद्युत चालकता तथा वैद्युत प्रतिरोध। देखिए वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ग्रुप में वो भी शेयर कर देना। देखिए वैद्युत चालकता, इसका नाम है वैद्युत प्रतिरोध। जो आपको समझ में आए वही आप याद कर लीजिए। वैद्युत चालकता फिर वैद्युत प्रतिरोध। देखिए हम परिभाषा लेकर के आए हैं, लिख कर के आए हैं। देखिए हमने इसका जो सूत्र होता है वो भी लिख दिए हैं। सूत्र से अभी देखिए हम परिभाषा कैसे बनाते हैं। अगर आप सर पूछे या फिर कोई और पूछे तो आप जो ये नीले पेन से हम लिखे इतना ही बताना होगा। अगर कोई सर पूछे मतलब पेपर में आ जाए तो आपको इतना पूरा लिखेंगे तभी ज़्यादा अच्छा नंबर मिलेगा। देखिए बहुत सरल है। कहेगा अगर पेपर में पूछेगा तो कैसे लिखेंगे? जब किसी चालक तार के सिरों के बीच, मतलब दो एक चालक तार है, इसके दोनों सिरों के बीच यहाँ से यहाँ तक बीच विभवांतर स्थापित किए जाते हैं। इनके बीच जो विभवांतर स्थापित किया जाएगा, चालक में वैद्युत धारा बहने लगती है। धारा मतलब वैद्युत धारा बहने लगेगी। अगर इनके सिराओं के बीच जो है विभवांतर उत्पन्न होगी तो वैद्युत धारा बहने लगती है। ये इतना जो अगर परीक्षा में आए तब लिखना, अगर नहीं आए तो वैद्युत चालकता जैसे गुरुजी पूछे तो क्या होगा तो ये बता देना। वैद्युत विभवांतर तथा मतलब वैद्युत विभवांतर मतलब भी तथा वैद्युत धारा आई के अनुपात को वैद्युत चालकता तथा प्रतिरोध धारा कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर वैद्युत विभवांतर है, वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात में है ना, अनुपात को चालक का वैद्युत प्रतिरोध या फिर वैद्युत चालकता कहते हैं। आर, ये देखिए कितना सरल सवाल था। अगर बोर्ड एग्जाम में है तो यहाँ से यहाँ तक लिखना। अगर क्या कहते हैं गुरु जी पूछे तो आपको ये बताना विद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात को ही चालक का वैद्युत प्रतिरोध आर कहते हैं। आर का जो सूत्र होता है आर बराबर वी भाई आई होता है। इसका मात्रक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि एक होता है बोल्ट। देखिए यहाँ से भी का मात्रक बोल्ट हो गया, यहाँ से एम्पियर, तो बोल्ट प्रति एम्पियर एक हो गया बोल्ट प्रति एम्पियर। दूसरा हो जाएगा हमारा ओम, क्या ओम, इतना हुआ। एक ओम बराबर कितना होता है? 1 वोल्ट होता है, या एक ओम बराबर 1 वोल्ट प्रति 1 एम्पियर। क्या 1 ओम बराबर 1 वोल्ट तथा 1 एम्पियर। इतना सब ध्यान दीजिए, मिनिमम सी बातें हैं। देखिए दूसरा वैद्युत चालकता, उसी का प्रतिरोध मतलब उसी का व्युत्क्रम ही हमारा वैद्युत चालकता कहती है। वैद्युत चालकता फिर वैद्युत चालकता दो लिए हैं का? ये वैद्युत प्रतिरोध वैद्युत चालकता नहीं होगा, लेकिन हमने लिखा है क्या वैद्युत चालकता तथा वैद्युत प्रतिरोध। सॉरी ये दोनों एक ही में था, हमने इस कर दिया है। देखिए यहाँ पर वैद्युत चालकता नहीं होगी, वैद्युत चालकता यहाँ पर है, सॉरी गलती हुई थोड़ी सी। यहाँ पर वैद्युत चालकता वैद्युत प्रतिरोध ही है, जो ये लिए गया है वैद्युत प्रतिरोध ही है। ये इतना वैद्युत चालकता यहाँ मतलब जैसे ये पूरा हेडिंग था ये, इसमें से पहले वैद्युत प्रतिरोध बता दिए, वैद्युत चालकता उसके नीचे बता रहे हैं। हाँ इतना समझ गए कि नहीं? देखते वैद्युत प्रतिरोध का उल्टा ही वैद्युत चालकता होती है। वैद्युत चालकता मतलब वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम, बताया ना, वैद्युत प्रतिरोध जो हो गया वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। इसका मात्रक ओम इनवर्स होता है अथवा साइमन यस कहलाता है। ये जो मतलब जो मात्रक है उसका ओम इनवर्स, उसको साइमन यस भी कहा जाता है। बी में इसका देख ली, बी में जो कि पूछा जा रहा वाला एक बहुविकल्प प्रश्न पूछा जाता है, ये m-1 l-2 T3 A2, ये सब याद कर लीजिए। आप सबको याद करना पड़ेगा।
देखिए हमारा ओम का नियम, जो कि इस पे सवाल बनते हैं, न्यूमेरिकल जिसे कहा जाता है न्यूमेरिकल। इसके बाद जो विशेष प्रतिरोध वाला आएगा उसमें भी न्यूमेरिकल बनते हैं। देखिए ओम का नियम जो है ये पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी चालक पर, देखिए थोड़ा बहुत सरल है, इसे सब देखिए बनाते हैं कैसे। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, जैसे कोई चालक उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, तो देखिए बहुत सरल है। जब किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, यहाँ तक हुआ, तो इसके इसके सिरों पर जो चालक का सिरा है उस सिरे पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली वैद्युत धारा का अनुपात नियत होता है। अगर विभवांतर रहेगा तो धारा 100% बहेगी, अगर विभवांतर इसमें लगा है तो धारा बहने लगेगी। वही कहा गया है, देखिए विभवांतर बटे आई के, देखिए यहाँ पर लिखा गया है विभवांतर तो बहने वाली धारा, मतलब वैद्युत विभवांतर यहाँ धारा अनुपात मतलब बटे को नियत होता है। नियत का नियतांक आर होता है, तो भी बाई आई बराबर आर होता है, नियतांक होता है। आर वैद्युत प्रतिरोध है, क्या है, आर वैद्युत प्रतिरोध, जो कि हमारा पहला परिभाषा था। देखिए ओम का नियम बहुत सरल था। यदि किसी चालक भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो उनके सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उन बहने वाली वैद्युत धारा के अनुपात नियत होता है। हमारा देखिए ये वाला जो टॉपिक है, जो कि परिभाषा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्या कहते हैं, इसका डेरिवेशन भी है छोटा सा, जो कि उस पर न्यूमेरिकल 100% बनते हैं, जो कि सच्ची बताए बहुत इंपॉर्टेंट है उसका। सिर्फ आप देखते रहिए कितना सरल है, हम बताते हैं, सिर्फ आपको समझना ही होगा। बतानी हमारी जिम्मेदारी, समझाना हमारी जिम्मेदारी, सिर्फ आपको समझना पड़ेगा। समझेंगे तभी आएगा, अन्यथा कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी हो नहीं आएगा। देखिए पहले इसका सूत्र देख लिए, 3 नंबर पूछा जाता है लगभग ये। इसको रो से प्रदर्शित करते हैं। जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, कोई चालक इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, चालक है इसमें वैद्युत धारा अगर प्रवाहित हो रही हो, तो चालक तार के किसी भी बिंदु पर ई तथा जे, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और ये जे क्या है, घनत्व। इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं, धारा घनत्व है ये धारा घनत्व जे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कहते हैं। ये इसीलिए नहीं लिखे क्योंकि आप सबको पता नहीं होगा, ऐसे रहेगा तो पता कर लेंगे। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, जे है धारा घनत्व। धारा घनत्व का अनुपात विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं, या फिर प्रतिरोध कहते हैं। देखिए प्रतिरोधकता कहेंगे या फिर विशिष्ट प्रतिरोध, दो नाम है इसका। देखिए कितना सरल था, कुछ नहीं था, सिर्फ इतना याद कर रही है, ई बाई जे अनुपात में रहता है, बस उसी को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। देखिए इसी से बना सकते हैं, चालक तार किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा धारा घनत्व जे के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इतना सरल था। देखिए इसी का हमारा डेरिवेशन हम आपके सामने कर रहे हैं। देखिए ये तो पहले मान लीजिए पहला समीकरण, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। तो देखिए एक तार लीजिए, माना चालक तार की लंबाई L है, जो ये तार है उसकी लंबाई L है। माना चालक तार की लंबाई L है, तो एक परिभाषा आप सबको पता होगा, डेल्टा सूत्र डेल्टा ई बाई डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स। एक्स क्या है, विस्थापन है, जिसको हम कह सकते हैं लंबाई भी। देखते थे डेल्टा ई बराबर भी के स्थान भी रहेगा, यल के स्थान एक्स के स्थान पर यल हो जाएगा, ये हुआ। और तथा इसका समीकरण दूसरा मान लीजिए, और एक होता है जे बराबर आई बाई ए। इसके पहले आप सब पढ़े होंगे। देखिए बस समीकरण तीसरा मान लीजिए इसको, बस इसी का मान समीकरण में रखना है। समीकरण 2, 3 का मान 1 में रखना है। देखिए ई का मान हमारा भी बाई एल है और जे का मान आई बाई ए है। बस रो बराबर ई का मान क्या है, भी बाई एल है, और जे का मान आई बाई ए है। अब देखिए इसको कैसे सरल करेंगे। देखिए रो बराबर भी बाई एल नीचे हो जाएगा, देखिए ये ऊपर जाएगा तो गुणे पलटी हो जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा, ए बाई आई हो जाएगा, क्या, ए बाई आई। अब देखिए आप सबको पता होगा, देखिए पहले थोड़ा और चेंज करें। देखिए यहाँ पर भी है तो भी रहने दीजिए। अब देखिए भी यहाँ पर था, और जो आई है यहाँ कर दीजिए, एल यहाँ कर दीजिए, आई इधर कर दें, आई इधर हो गया, ए बाई एल हो जाएगा, ए बाई एल यहाँ पर आ गया। अब देखिए एक सूत्र इसके पहले भी हम बताए, भी बाई आई होता है, बताए थे कि नहीं, आर बराबर भी बाई आई, आर बराबर भी बाई आई के स्थान पर आर रख दीजिए,
आर गुणे ए बाई एल, दिखे नहीं क्या, भी बाई आई के स्थान पर देखिए हमने आर रखा है, आर रख दिया यहाँ पर भी बाई आई स्थान पर, भी बाई आई यहाँ तक, तो इसका बराबर आर है तो आर रख दीजिए, गुणे ए बाई एल है। तो रो का देखिए यही सूत्र आपका, इसी से 100% कोई ना कोई सवाल बनता ही है, जो कि बहुत बार इसके बाद जो वीडियो लेकर के आएंगे फिजिक्स का, उसमें यही इसी का डेरिवेशन होगा इसी चीज़ का। देखिए कितना सरल था। इसका थोड़ा मात्रक बता दें, मात्रक नहीं बताए। इसका मात्रक क्या हो सकता है, ओम, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर होगा। विशिष्ट चालकता, देखिए विशिष्ट पहले क्या था, प्रतिरोध वाला था, फिर उसके बाद वैद्युत प्रतिरोध आया, वैद्युत प्रतिरोध आया, फिर आया विशिष्ट प्रतिरोध, इसमें फिर आया विशिष्ट चालकता। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध जिसके जिसके ये पहले वाला डेरिवेशन में बताया, उसी का व्युत्क्रम होता है वे। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर आई बाई रो होता है। रो कैसा भी हो, क्योंकि उसे विशिष्ट प्रतिरोध या फिर विशिष्ट प्रतिरोधकता को हम रो से व्यक्त करते थे। सिग्मा बराबर आई बाई रो, जो कि देखिए इतना इम्पोर्टेंट था ये। इसका मात्रक कोत्रक लिखना हो तो लिख लीजिए, अन्यथा रहने दीजिए, जैसे आपकी इच्छा बता दीजिए, बता दें या रहने दें, बता देंगे तो अच्छा ही रहेगा। देखिए मात्रक इसका जो होता है, मात्रक कैसे निकालेंगे, इसको एक लिख दीजिए। रो का मात्रक अभी हम बताए इसके पहले, ओम इंटू मीटर, अभी बताए थे ओम इंटू मीटर, तो हो जाएगा ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ओम मीटर इनवर्स हो जाएगा, बस ना, कुछ भी नहीं करना। एक था बस रो का मान रखिए, बस उसका मात्रक आ गया। इसका मात्रक आ गया। देखिए ओमी तथा अनोमी प्रतिरोध, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं, महा इम्पॉर्टेंट है ये, महा नहीं महा इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है ये ओमी तथा अनोमी। ये तो नहीं कह सकते हर साल, लेकिन हर साल नहीं तो कहीं न कहीं ये पूछा जाने लग वाला है आपकी कोई न कोई एक सेट में। तो आप सब हम लिखे नहीं इसका, क्योंकि नहीं लिखे, ये बताने वाली चीज़ है, इसको समझाएंगे तो आप सबको समझ में आ जाएगा। अपने कापी में 100% आप सब लिख लीजिएगा, नहीं तो बताएंगे कहेंगे कि बताए थे, नहीं बता दे रहे हैं। देखिए ओमी तथा अनोमी, ओमी मतलब देखिए ओमी से इसके हेडिंग से पता चल रहा है, ओमी अनओमी, इसका जो पालन कर सके, ओम का नियम जो पालन कर सके, अन मतलब ना पालन करे, बस इतना ध्यान दीजिए। बस कहेंगे जो, देखिए ओमी क्या होता है, जो परिपथ या फिर वे परिपथ जो ताप दाब के सभी परिस्थितियों में, ताप रहेगा दाब रहेगा के सभी परिस्थितियों में ओम के नियम का पालन करे, ओमी प्रतिपथ कहलाते हैं। कितना सरल था। क्या करते हैं, वे परिपथ देखिए परिपथ यहाँ लगा तो वे परिपथ जो ताप दाब के सभी परिस्थितियों में ओम का नियम पालन करे, उन्हें ओमी परिपथ कहते हैं। इसका एक परिभाषा और बन सकता है, ओमी परिपथ में, देखिए ओमी परिपथ में चालक तार के सिरों पर लगाए गए विभवांतर भी तथा धारा आई के अनुप्रयोग सदैव एक नियतांक रहता है, जो कि हमारा आर बराबर भी बाई आई, उसी के आधार पर हम ओमी का नियम बना सकते हैं। या फिर उतना रहने दीजिए, वे परिपथ जो ताप दाब के सभी परिस्थितियों में ओम के नियम का पालन करता है, उसे ओमी परिपथ कहते हैं। अनओमी परिपथ किसे कहेंगे, वे वैद्युत परिपथ जिसमें चालक तार के सिरों पर लगाए गए विभवांतर भी, क्या फिर से देखिए, वे वैद्युत परिपथ जिसके चालक तार के सिराओं के बीच लगाए गए विभवांतर भी तथा धारा आई के अनुपात सदैव नियतांक नहीं होता है। देखिए जो हमारा ओम का नियम का सूत्र सारी परिभाषा था, उसी के स्थान पर जहाँ पर हमने बताया था कि नियतांक होता, वहीं पर लिख देंगे नियतांक नहीं होता, तो अनोमी का परिभाषा बन जाएगा आपका। अर्थात एक परिभाषा और बन, ये परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, ऐसे बता सकते हैं। अगर कोई पूछे, अगर एग्जाम में आए तो जो हमने अभी बताया वे बड़े वाला वही कर दीजिएगा, ओम का नियम लिख दीजिएगा पूरे, लेकिन जहाँ पर नियतांक लिखे हैं सदैव नियतांक नहीं होता है, नहीं लगा देंगे तो हमारा अनियोमी परिपथ का हमारा परिभाषा बन जाएगा। या फिर कोई पूछे कहेगा इसका क्या कहते हैं, अनोमी परिपथ क्या है, अनियोमी परिपथ क्या है, तो कहेंगे वे परिपथ जो ओम के नियम का निगमन या फिर
नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अनियमित परिपथ कहते हैं। अब देखिए अभी हम इसके पहले क्या बताएं आपको, विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता का सूत्र हमने बताया, भी आप सब देखे होंगे। उसी के आधार पर हम उसको ये, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट रहता है उसी को हम बताते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है जो भी बता रहे हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के आधार पर हमको सवाल लगाना पड़ेगा, जो कि अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे। 5 से 6-7 क्वेश्चन लगभग जो इम्पोर्टेंट है वही लेकर आएंगे, अन्यथा नहीं लेकर के आते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट लेकर के 1-2 वीडियो आप सब उसका देख लेंगे, तो आपको कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो आप बनाकर मतलब कापी में लिख सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो वीडियो अच्छे लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर कर देना, जिससे सभी का भला हो। देखिए वीडियो बनाने की हमारी एक ही मकसद है, क्योंकि देखिए वीडियो से क्या होती है ना, अधिकांश बच्चे जो होते हैं, जैसे कभी कभी स्कूल में सही से बताया नहीं जाता तो आकर घर पर देख लेते हैं, और स्कूल बहुत अधिकांश जहाँ पर स्कूल नहीं मिल पाते हैं बच्चे अपने घर से पढ़ाई करते हैं, और कोई किसी के पास पैसा नहीं होता है। बस आप देखते रहिए हमारी वीडियो को, और क्या बढ़िया से आपको समझ में आएगा, ना समझ में कमेंट कर दीजिएगा, हम बताएंगे और बढ़िया से, जो ना समझ 100% आपको बताएंगे, पर आप देखते रहिए बस, और क्या। मैं इसीलिए बनाते हैं वीडियो को, आप सब देखिए जिससे आप समझ में आए, और क्या। चलते हैं, बाय बाय, अगला वीडियो देख लेना। इसके बाद हो सके हमारा केमिस्ट्री का वीडियो है, केमिस्ट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन नाम वाला आपकी आएगा, जैसे होता है एमिनो अम्ल से अभिक्रिया, इसे मतलब दरबर अभिक्रिया हो गया, दरर अभिक्रिया हो गया, एक होता है ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से अभिक्रिया, और जैसे हो गया सिलिकॉन से अभिक्रिया, सेल्यूलोन से टॉलुइन प्राप्त करना, डीडीटी प्राप्त करना, बीडीसी प्राप्त करना, बीडीसी अभिक्रिया, फिनाल से बीडीसी अभिक्रिया, और क्या कहते क्या कहते इसको, सेलेनिक, सॉरी दिमाग में नहीं आ रहा है, बताएंगे वीडियो जब बनाएंगे उसमें बताएंगे 100% वीडियो।